उत्तरकाशी के धराली में कल जो सैलाब आया है उसके क्या कारण है? आखिर जो खीरगंगा नदी ऊपर से आती है वो किस तेजी से आती है और कहां से खीरगंगा आती है, और जो सैलाब के साथ इतना सारा जो मलबा आया है, जो पूरा धराली बाजार पूरे मलबे में ढह गया है, उसका नीचे ढक गया है, तो आखिर वो मलबा आखिर आया कैसे, ये पूरी बात हम बताएंगे। तो उसके ज़रिए हम सहारा ले रहे हैं गूगल मैप का। तो गूगल मैप के ज़रिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने कि धराली का जो बाज़ार है और वहाँ कहाँ से खीरगंगा नदी आती है, और आती है तो उसका आखिर अगर या इस आपदा के पीछे क्या कोई और भी कारण है या नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि धराली का जहाँ पर खीरगंगा नदी आती है उसके नीचे जहाँ पर जो घर बने हुए थे, होटल बने हुए थे, क्या वो होटल वहाँ पर सही जगह पर थे या नहीं थे, क्या वो नदी का क्षेत्र था, यानी खीरगंगा का क्षेत्र था जहाँ पर पहले कभी वो बहती हो, ये तमाम बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गूगल मैप के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मैप है धराली का, ये आपको धराली नज़र आ रहा है यहाँ पर, और इस मैप में अगर आप देखेंगे कि नीचे जो भागीरथी नदी बह रही है और ऊपर से नदी आ रही है, छोटी नदी जो उसकी सहायक नदी आप कह सकते हैं इसको, तो ये खीरगंगा ऊपर से आ रही है। और ये जो आपको इलाका नज़र आ रहा है ये है धराली का इलाका, और ये जो सारा इलाका आपको नज़र आ रहा है ये पूरा मलबे से ढक चुका है। ये नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ पर इसे मोड़ दिया गया है। अगर आप इसके प्राकृतिक प्रवाह को देखेंगे तो यहाँ से ये इलाका जो है, लगभग इतना जो एरिया है, ये शायद इसका प्राकृतिक प्रवाह हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो यहाँ पर इसका जहाँ उसके बाद ये भागीरथी में मिल रही है, तो मिलने का जो जगह है उसकी बहुत कम बच गई है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो पूरा इलाका है ये सारा मलबे में तब्दील हो चुका है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए, हालांकि ये तस्वीर शायद हो सकती है थोड़ी गूगल ने पुरानी यहाँ पर अपलोड की हो, लेकिन हो सकता है कि ये जो यहाँ पर इलाके थे, यहाँ पर सभी यहाँ पर लोगों के घर थे, यहाँ पर सारे होटल नज़र आ रहे थे, और ये सभी होटल, घर और ऊपर के जो होटल हैं सब ये मलबे में दब चुके हैं। लेकिन ये नदी आ कहाँ से रही है? देखिए कितने दूर से आ रही है और कितने घने जंगलों के बीच से ये नदी आ रही है। देखिए ये ऊपर जो ये हम आपको दिखा रहा हूँ, तो ये इस नदी का वो क्षेत्र है जहाँ से ये नदी निकलती है। और देखिए घने जंगलों के बीच से ये नदी बीच होते हुए आ रही है, और ऊपर कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, यानी कोई गांव ऊपर नज़र नहीं आ रहे हैं, बस जंगल हैं और घने जंगल आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप नज़दीक से इसको देखेंगे तो ये देखिए आपको घने जंगल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये करीब जो नदी है ये इसके हिसाब से करीब 18 या 19 किलोमीटर का शायद हो सकता है कि ये जो नदी जो अपना सफ़र तय करके, क्योंकि छोटी नदी है, ज़्यादा दूर से नहीं आती है, और ये नदी है। लेकिन जो आप ढलान देखिए, जिस ढलान से नदी है उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, तो ऊपर से पहाड़ों से नीचे की ओर आ रही है, तो इसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ रहता है। और हो सकता है कि बीच में कहीं पर, क्योंकि देखिए दोनों तरफ जंगल हैं, यहाँ भी जंगल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी जंगल नज़र आ रहा है, और जंगलों में जो ये पेड़ हैं और इन पेड़ों की पत्तियों से कई बार होता है कि वहाँ पर छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, पानी रुक जाता है, और हो सकता है कि वो पानी रुका हो और उसके बाद पानी जब बड़ा हो तो वो झील टूटी हो और नीचे सैलाब के रूप में आ सकती है। हालांकि इस पर अभी जब कुछ रिपोर्ट सामने आएंगी, या जो लगातार रिसर्च कर रही हैं इस पर बहुत सारी एजेंसियां, उनकी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो वो हम बता पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ इसका ही प्रवाह क्षेत्र सब नज़र आ रहा है। तो यहाँ से निकलकर ये नदी, छोटी सी जो नदी है जिसका नाम खीरगंगा यहाँ पर है, स्थानीय खीरगंगा इसे कह सकते हैं, तो ये यहाँ पर आ रही है, इतने दूर से बह के यहाँ पर आ रही है। देखिए ये नीचे ये जगह आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये इसका यहाँ पर पहुँचती है, और यहाँ पर ही वही इलाका है जो कल पूरी तबाही में डूब चुका है। अब इसके पीछे दूसरी बात समझिए, ये जो जगह है, ख़ास तौर पर क्या होता है कि जब पहाड़ों में कोई भी नदी ऊपर से आती है तो वो तेज़ बहाव से आती है, और जैसे ही वो थोड़ी घाटी पर पहुंचती है तो उसका जो फैलाव होता है नदी का वो बढ़ जाता है। यानी जो उसका जब वो किसी बड़ी नदी में मिलती है तो उस वक्त वो जो बड़ा स्पेस घेरती है, बड़ी जगह घेरती है। लेकिन वहाँ पर धराली में ऐसा नज़र आ रहा है, धराली का जो हम क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि धराली में जो घाटी वाला इलाका है, जहाँ पर आप भागीरथी नदी देख रहे हैं, उसके जो किनारे वाले इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह होटल बन चुके हैं, पूरा बाज़ार वहाँ पर बन चुका है। और हो सकता है कि पहले ऐसा ना हो, अब वहाँ पर बाज़ार बने हो। अब हालांकि इस पर थोड़ी सी जांच ज़रूरी है, हमारे पास भी कुछ इनपुट्स आएंगे तो हम बताएंगे। लेकिन जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है उसके ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर जो उसका, जहाँ पर वो नदी भागीरथी मिल रही है, उसका जो मुख है वो बहुत छोटा हो गया है। हो सकता है वो कृत्रिम रूप से छोटा हुआ हो, या कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसका जो
आसपास ज़्यादा होटल बन गए हों, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर वहाँ पर उसका जो जहाँ पर वो नदी भागीरथी मिल रही है, अगर उसका मुख यानी घाटी पर आ रही है, अगर वो चौड़ा होता तो हो सकता था कि इतनी बड़ी तबाही नहीं आती और ये जो सारे होटल दबे हैं ये शायद नहीं बच जाते, ये वो मलबे के नीचे नहीं दबते। तो ये तमाम चीज़ें थी। और आपको भी बता दूं कि लगातार कल रात से वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। सेना वहाँ पर उतर चुकी है क्योंकि हरसिल में ही आर्मी का बेस कैंप है और आर्मी के बेस कैंप में भी कल जब ये तबाही हुई तो वहाँ पर भी कई नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स थी कि 10 से 12 सेना के जवान भी लापता हुए हैं, तो अब उनकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन इस मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं, कितने घर दबे हैं, इसकी अभी सटीक जानकारी नहीं है। सिर्फ रेस्क्यू अभियान चल रहा है, लोगों की तलाशी चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए India.com।